टूनाजी पांडे आज के डेट में सीवान के राजनीतिक लंपट के रूप में अपने आप को उन्होंने प्रमाणित कर लिया। यह शराब के बहुत बड़े कारोबारी और बहुत बड़े माफिया थे और आज भी हैं। एमएलसी टूना पांडे जी द्वारा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो बयान दिया गया है उस पर आपका क्या कहना है? एमएलसी टूना जी पांडे जो भाजपा के तथाकथित एमएलसी हैं, उनके बयान को न बिहार के जिला की जनता और न ही जिला का कोई नेता गंभीरता से लेता है। लेकिन इस तरह की जो ओछी बयान माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की है और जो आरोप लगाया है, निश्चित रूप से वो काफ़ी निंदनीय है। और टूनाजी पांडे आज के डेट में सीवान के राजनीतिक लंपट के रूप में अपने आप को उन्होंने प्रमाणित कर लिया। अनाप शनाप बयान देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार को सजाने संवारने और बिहार की फिजाओं में अमन चैन शांति स्थापित करने का, कानून का राज स्थापित करने का जो काम किया है, और उनके ऊपर ऐसा अनर्गल बयान और उनको जेल भेजवाने की जो बात उन्होंने कह डाली है, निश्चित रूप से उनके मानसिक रूप से दिवालियेपन का ये प्रमाण देता है। और मैं टूनाजी पांडे जी को ये कहता हूँ कि आपको जनता दल यूनाइटेड हिदायत देती है कि आप ऐसी ओछी हरकत से बाज आएँ और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर इस तरह का बयान देना निश्चित रूप से सूरज को दीप दिखाना है। आप भी सीवान के ज़्यादा दिनों तक जिला अध्यक्ष रहे, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए माननीय टूना पांडे पर? निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड के सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचाया है। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सम्मान को टूनाजी पांडे ने ठेस पहुंचाया है। उन पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक राजनीति का सवाल है तो वो राजनीति कर रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं, सीमान में करें, अन्यथा जो अच्छे लोग हैं, आप जानते हैं कि जब से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई तब से यह व्यक्ति काफ़ी बौखलाए हुए हैं। चूँकि यह शराब के बहुत बड़े कारोबारी और बहुत बड़े माफिया थे और आज भी हैं, लेकिन बिहार में इनका जो आर्थिक साम्राज्य है उसको बट्टा लगा, उसको नुकसान हुआ। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी पर काफ़ी बौखलाए हुए हैं, इनको आर्थिक क्षति हुई है और इसलिए ये अनर्गल अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पर। और इस बात को बिहार के लोग, सीवान के लोग भली भांति जानते हैं कि टूनाजी पांडे और उनके भाई जो आरजेडी के एमएलए हैं बच्चा पांडे जी, ये सभी लोग व्यवसायी लोग हैं। यह पूंजी लगाते हैं और पूंजी कमाते हैं। ये राजनीति में भी पूंजी लगाकर पूंजी कमाने आए हैं और इसी तरह से ये इतिहास सब लोग जानता है कि जिस प्रकार उन्होंने कभी लोजपा में पूंजी लगा के उसमें घाटे का सौदा हो गया, तो फिर आरजेडी में उन्होंने पूंजी लगाया और आरजेडी से आए और उसमें उनको लाभ हो गया संजोग से, और 2 बार उनको विधान परिषद में पूंजी लगा के और पूंजी के बल पर उनको निर्वाचित हो गए और उनको लाभ हो गया। इससे वो राजनीतिक नहीं हो गए और वो नीतीश कुमार से अपनी तुलना करते हैं तो और उनको चैलेंज करते हैं, तो यह सरासर उनके राजनीतिक रूप से दिवालियेपन की बात है। और मैं टूनाजी पांडे को कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि टूनाजी पांडे, आप नीतीश कुमार की बात करते हैं, आप उसके नीतीश कुमार के एक साधारण कार्यकर्ता, सीवान के साधारण कार्यकर्ता से आप मुकाबला करके और आम जनता में आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और आपको भली भांति सीवान के लोग समझते हैं और जानते हैं। और जिस तरह से आप घड़ियाली आंसू थे, पूर्व सांसद माननीय शहाबुद्दीन साहब के परिजनों के साथ जो घड़ियाली आंसू बहाकर और ओछी राजनीति करते हैं, तो जब आपके भाई लोजपा से चुनाव लड़ रहे थे और बड़हरिया में जिस तरह से एक अल्पसंख्यक समाज विशेष के ऊपर आपने जो टिप्पणी की थी, आपका बयान जो आया था उस समाज के खिलाफ, वो बातें भी लोगों को याद है। और शहाबुद्दीन साहब जो थे
तो उन्होंने आरजेडी के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए, लालू परिवार और तेजस्वी के परिवार के लिए उन्होंने अपने जीवन का सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। परंतु जो ये आरजेडी का जो परिवार है या जो लिमिटेड परिवार है तेजस्वी जी का, वो लोग किसी प्रकार से इस्तेमाल करना जानते हैं और वो अल्पसंख्यक समाज के नाम पर शहाबुद्दीन साहब का इस्तेमाल उन्होंने किया, परंतु उनके साथ वफादारी नहीं किया। और अंतिम समय में भी वो लोग उनके साथ दुख के घड़ी में भी, जब उनके परिजन दुख के घड़ी में थे और वो लोग मर गए, वो दुनिया से चले गए, उसके बाद भी वो लोग दिल्ली में रहते हुए, मौजूद रहते हुए उनका हाल चाल नहीं पूछे तेजस्वी यादव जी। और यह लोग तो वैसे लोगों के प्रति यह सहानुभूति जता रहे हैं टूना जी पांडे आरजेडी के प्रति, और आरजेडी को जो करना चाहिए उस दुख के घड़ी में परिजनों के साथ जिस प्रकार से खड़ा होना चाहिए, जिस प्रकार से सांसद परिजन के साथ उनको रहना चाहिए, उस प्रकार से उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, हालचाल पूछा और एक पूर्व सांसद के देहांत पर, उनके मृत्यु पर गहरी शोक संवेदना उन्होंने बिहार के नाम संदेश उन्होंने भेजने का काम किया था। तो इस तरह से टूना जी पांडे को सभी लोग समझते हैं और वो जो शहाबुद्दीन साहब के परिजन हैं वो लोग भी काफ़ी जानकार और समझदार हैं, राजनीति की एक एक चीज़ों को वो लोग समझते हैं और ऐसे नौटंकीबाज नेताओं की बातों को और मंशा को वो लोग समझ रहे हैं। इनको आरजेडी में जाकर अपनी मजबूत करनी है। यह भाजपा से तुरंत ये आरजेडी में जाने वाले हैं और उसमें अपना जगह बनाने वाले हैं। इसीलिए इस तरह की बातें नीतीश कुमार पर कर रहे हैं और इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या घोर निंदनीय है। एनडीए गठबंधन है, तो क्या बीजेपी के नेता अपने आप को कहते हैं, तो बीजेपी को इस पर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बीजेपी ने नोटिस जारी किया है और स्पष्टीकरण मांगा है और मैं समझता हूं कि एनडीए हमारा मजबूत है और निश्चित रूप से बीजेपी के लोग टूना जी पांडे की इस ओछी हरकत पर कार्रवाई करेंगे और उनको पार्टी से निष्कासित करेंगे। इसकी हम मांग भी करते हैं अपने मित्र दल से, भाजपा के लोगों से और उनके प्रदेश अध्यक्ष महोदय से कि निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई किया जाए। और वो भाजपा में है नहीं, वो तथाकथित केवल भाजपा के एमएलसी कह रहे हैं अपने आप को, परंतु उनको कहीं दूसरी जगह जाना है और इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड सिवान मुर्तुजा अली कैसर, अभी वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य।